12 नवंबर 2024 की रात को दोस्तों क्या होता है, एक आदमी होता है जो कि इटावा के रेलवे स्टेशन पर जाता है और मरूथल रेल के सामने जाकर लेट जाता है। होता क्या है, जब मरूथल रेल वहाँ पे आके रुकती है तो उसका लोको पायलट वहाँ पे देखता है कि एक आदमी है जो कि कभी रेल के आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। उसके बाद वो रेल के सामने जाके लेट जाता है। तो लोको पायलट को लगता है कि शायद ये आदमी यहाँ पे आत्महत्या करने के लिए आया है। तो लोको पायलट क्या करता है, तुरंत आरपीएफ और जीआरपी को खबर कर देता है। अब आरपीएफ और जीआरपी वाले आके उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने से पहले उस आदमी ने बहुत बड़ा कांड किया था। दरअसल होता क्या है, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी अपनी पत्नी के स्टेटस पे 4 लोगों के फोटो लगाता है और उसके नीचे लिख देता है कि ये चारों अब खत्म हो चुके हैं। दरअसल ये अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करके आया हुआ था। और उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, ये जो है पुलिस को एक लेटर लिखता है जिसमें कि ये अपनी पूरी कहानी लिख देता है कि उसने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। अब इसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। ये पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताता है। अब पुलिस इसकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन लोगों के गले के नीचे से ये बात उतर नहीं रही थी कि इस आदमी ने आखिर अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की तो क्यों की। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद इसके रिश्तेदार सामने आते हैं और जो रिश्तेदार सामने आते हैं तो वो एक नई कहानी सुनाते हैं। और उस कहानी को सुनकर सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिन बच्चों को ये अपनी गोदी में खिलाया करता था, आखिर इसने उन्हीं बच्चों की हत्या क्यों कर दी। दरअसल दोस्तों आज की कहानी हमारी इसी आदमी के ऊपर है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है इटावा, और इटावा के शहर कोतवाली का ही एक मोहल्ला लगता है लालपुरा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 2003 की। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मुकेश वर्मा। उसकी शादी होती है झांसी की रहने वाली नीतू से। अब शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और 1 साल बाद इसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। अब उस बेटी के जन्म के बाद इसकी ज़िंदगी और भी अच्छी चलने लगती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, शादी के 1-2 साल बाद उसकी पत्नी को एक बीमारी हो जाती है। दरअसल उसको कैंसर हो जाता है और समय के साथ साथ वो बीमारी भी आगे बढ़ने लगती है, उसकी स्टेज आगे बढ़ने लगती है और उसकी पत्नी को उसका बहुत दुख होने लगता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी पत्नी को एक साथ बहुत सारी नींद की दवाएं दे देता है, जिसकी वजह से इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो वो क्या करता है, उसकी जो बेटी होती है वो उसके साथ ही जीना शुरू कर देता है। इसी बीच वो कुछ पैसे इकट्ठे करता है और वो गल्ला मंडी में एक दुकान खरीद लेता है। अब वो दुकान खरीद लेता है तो उसका छोटा भाई उस दुकान पे बैठने लगता है। अब इसके परिवार के लोग इससे कहते हैं कि भाई इस छोटी सी बच्ची के सहारे तुम आखिर अकेले कैसे जियोगे, इसीलिए तुम शादी कर लो। इसीलिए परिवार वाले उसकी दूसरी शादी रेखा नाम की एक लड़की से करा देते हैं। अब रेखा से इसकी शादी हो जाती है तो इसके रेखा से 2 बच्चे होते हैं, जिसमें उसकी पहली बेटी होती है, उसका नाम होता है काव्या, और इसका छोटा बेटा होता है, उसका नाम होता है अभिष्ट उर्फ आदि। अब इसकी पहली बीवी से इसको एक बेटी थी जिसका नाम आव्या था, दूसरी पत्नी से इसको 2 बच्चे थे। टोटल अब इसके 3 बच्चे हो जाते हैं। अब इसके 3 बच्चे हो जाते हैं और तीनों बच्चों के साथ इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। दोस्तों ये सर्राफे का कारीगर होता है, ये सोने चांदी के आभूषण बनाता है और इससे बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है और उन पैसों को अपने परिवार के ऊपर अच्छी तरह से खर्च भी करता है। लेकिन दोस्तों 2019 में क्या होता है, 2019 में ये अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए आया होता है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसकी यहाँ पे किसी महिला से मुलाकात हो जाएगी। दरअसल होता क्या है, यहाँ पे इसकी एक स्वाति नाम की महिला से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होते ही इसकी आंखें 4 हो जाती हैं। अब इसके बाद
इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है, फ़ोन पे बातचीत होना शुरू हो जाता है। ये लोग मिलने भी लगते हैं और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। इसके बाद क्या होता है, जब भी स्वाति इससे कहा करती थी कि तुम मेरे से मिलने आओ, तो ये मिलने पहुंच जाया करता था। और कभी कभी क्या होता था, ये उससे मिलने के लिए खुद ही बहाने निकाला करता था ताकि ये उससे मिल सके। दरअसल ये करता क्या था, ये अपनी पत्नी से कहता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम से, लेकिन ये दिल्ली नहीं जाता था, ये जाता था अपनी प्रेमिका स्वाति से मिलने के लिए। दरअसल ये जो महिला है, इसका पूरा नाम है स्वाति सोनी। इसकी शादी होती है 2007 में उत्तर प्रदेश के जालौन में। उसका एक थाना है उरई, उसका एक मोहल्ला लगता है गणेश। वहीं के रहने वाले शख्स से इसकी 2007 में शादी होती है। इसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम वंश और दूसरे का नाम त्रिवंश रखा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये 2019 में मिलते हैं दोनों लोग, तो जो महिला होती है स्वाति, इसका धीरे धीरे करके अपने पति से प्यार कम होने लगता है और इसका प्यार बढ़ने लगता है मुकेश वर्मा की तरफ। और जो इधर मुकेश वर्मा है, ये भी धीरे धीरे करके अपनी पत्नी रेखा और अपने 3 बच्चों से दूर होने लगता है। ये अपनी प्रेमिका यानी कि स्वाति की तरफ आकर्षित होने लगता है और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्वाति कौन है। ये स्वाति इसकी पहली पत्नी नीतू की ममेरी बहन होती है। शायद ये शादी के वक्त से ही स्वाति को पसंद करता होगा, इसीलिए जब इसको ये 2019 में मथुरा वृंदावन में मिली थी, उसी समय इसको देखते ही इन दोनों की आंखें चार हो गईं और ये दोनों आपस में प्यार करने लग गए और इन दोनों के अवैध रूप से संबंध भी बनने लग गए। और जब जब इनका मन हुआ करता था तो ये कोई ना कोई बहाना एक दूसरे से मिलने के लिए निकाल ही लिया करते थे। अब दोस्तों होता क्या है, मुकेश अपने परिवार से दूर हो रहा था और उधर जो स्वाति थी अपने परिवार से दूर हो रही थी। तो इसी बीच में ये क्या करती है, ये अपने पति से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। दरअसल इसके पति का नाम होता है अर्पण। अर्पण इसको बहुत समझाता है, लेकिन ये जरा भी नहीं समझती उसकी बात। अर्पण इससे कहता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम सुधर जाओ, गलत हरकतें मत करो, लेकिन स्वाति उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसीलिए वो सन 2020 में अपने पति को छोड़कर कानपुर के बर्रा थाने के सी ब्लॉक में उसकी माँ का घर होता है, वहाँ आ जाती है और वहीं रहने लगती है। और ये अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आती है। लेकिन ये क्या करती थी, बीच बीच में ये अपने ससुराल जाया करती थी, लेकिन ये वहाँ पे सिर्फ अपना सामान लेने के लिए जाया करती थी। उसका मन अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसका मन लगता था सिर्फ मुकेश वर्मा में, और मुकेश वर्मा का मन भी अपनी पत्नी में ना लगकर इसी में लगता था। अब दोस्तों साल आता है 2022 और 2022 में मुकेश के उस भाई की मौत हो जाती है जो कि इसकी दुकान पे बैठा करता था। अब इसका भाई मर जाता है, दुकान खाली रहती है, तो मुकेश सोचता है कि क्यों ना इस दुकान को बेच दिया जाए। अब ये क्या करता है, उस दुकान को बेच देता है। अब जैसे ही ये उस दुकान को बेचता है तो इसकी पत्नी रेखा को ये वाली बात पता चल जाती है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो इससे कहती है कि आप सारे पैसों को सिर्फ अपनी प्रेमिका को ही देते जाते हो, अपने बच्चों के लिए कभी आपने कुछ सोचा, अपने परिवार के लिए आपने कुछ सोचा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मुकेश उसकी बात जरा भी नहीं सुनता। अब इन दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है। ये क्या करता है, मुकेश वर्मा अपनी प्रेमिका के लिए कानपुर में ही एक दुकान खुलवा देता है और उस दुकान पे क्या होता था, ये कभी कभी जाके बैठा करता था। ज़्यादातर इसकी प्रेमिका ही उस दुकान पे बैठा करती थी। दरअसल होता क्या है, ये उस दुकान को अपनी प्रेमिका के ही हैंडओवर कर देता है और धीरे धीरे करके ये अपने परिवार से दूर जाने लगता है और अपनी प्रेमिका के नज़दीक आने लगता है। और अब दोस्तों इसकी पत्नी इससे बहुत परेशान हो जाती है। वो इससे कहती है कि अगर आप उस औरत को नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर आत्महत्या कर लूँगी। अब जैसे ही इसकी पत्नी ये वाली बात इससे कहती है तो इसके दिमाग में वहीं से एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना अपने परिवार को सामूहिक रूप से मार दिया जाए और उसके बाद एक नई कहानी गढ़ी जाए जिसमें कि ये बच सके। तो ये क्या करता है, करवा चौथ से पहले एक बार अपने परिवार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय पे क्या है, ये उस कांड को अंजाम नहीं दे पाता किसी वजह से। लेकिन 11 नवंबर 2024 की रात को इसे ये मौका मिल जाता है। दरअसल दोस्तों 11 नवंबर 2024 की रात को होता क्या है,
11 नवंबर 2024 की रात को इसकी प्रेमिका कानपुर से रेल के जरिए इटावा के रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। दरअसल इन दोनों का खाटू श्याम घूमने का प्लान होता है कि ये दोनों खाटू श्याम जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद ये घर आ जाएंगी। लेकिन जब इसको प्लानिंग को अपनी को अंजाम देना था तब इसकी प्रेमिका आ जाती है। तो ये क्या करता है, तुरंत रेलवे स्टेशन जाता है, वहाँ से अपनी प्रेमिका को उठाता है और सीधे बस स्टैंड जाता है और वहाँ पे उसे कानपुर की बस में बैठाता है और उससे कहता है कि अभी तुम कानपुर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। दोस्तों ये बात है 11 नवंबर 2024 की रात को। 11 नवंबर 2024 की रात को ही ये अपने घर पे जाता है। उसके बाद ये अपनी पत्नी रेखा और अपने तीनों बच्चों को नशीली दवाइयाँ देता है और उसके बाद ये उन तीनों को आराम से सोने देता है। अब दोस्तों जैसे ही इसके परिवार के चारों लोग सो जाते हैं तो 11 नवंबर 2024 की रात को ही इसकी आंखें रात को खुलती हैं और सबसे पहले ये अपनी पत्नी रेखा वर्मा को चेक करता है कि वो सो रही है कि जाग रही है। वो उसे हिला के देखता है लेकिन इसकी पत्नी बेसुध पड़ी होती है। दरअसल उन दवाइयों का असर इसकी पत्नी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी पत्नी रेखा वर्मा के गले को किसी चीज़ से घोंटना शुरू करता है और तब तक घोंटता है जब तक कि उसकी जान न चली जाए। अब ये अपनी पत्नी को मार देता है। अब ये ऊपर वाले कमरे में जाता है अपनी बड़ी बेटी आव्या के पास। अब उसके पास जाता है तो वो भी सो रही होती है, उसे भी हिला के देखता है। अब वो भी बेसुध होती है तो वो उसका भी गला घोंट देता है। इसके बाद ये नीचे दोबारा से आता है जहाँ पे कि इसके दो बच्चे सो रहे थे, काव्या और अभी। अब ये दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, इन दोनों को हिला के देखता है, ये भी बेसुध होते हैं। दरअसल दोस्तों इसने वो गोलियां इसे अपने बच्चे और अपनी पत्नी को शायद पिज़्ज़ा में मिला के खिलाई थी या किसी और चीज़ में, ये मीडिया की रिपोर्ट है। अब उन गोलियों का जो उनके ऊपर बच्चों के ऊपर असर हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था। फिर ये अपनी बेटी काव्या का गला घोंटता है, उसकी जान लेता है। उसके बाद में ये अपने बेटे आदि की जान लेता है और उसके बाद ये उन चारों का कत्ल करके फ्री होता है। अब दोस्तों इसने अपने घर में 4 लोगों की हत्या कर दी है। अपनी पत्नी रेखा, पहली पत्नी की बेटी काव्या और दूसरी पत्नी की दोनों बच्चों यानी कि काव्या और आदि की और उसके बाद 12 नवंबर 2024 की सुबह ये अपने घर से कुछ ऐसे निकलता है जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं। अब दोस्तों ये 12 नवंबर 2024 को सारे दिन इधर उधर घूमता है और रात को 8 बजे ये क्या करता है, ये अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पे अपने परिवार के चारों लोगों का फ़ोटो लगाता है और उसके नीचे लिख देता है कि ये सब अब ख़त्म हो गई। अब जैसे ही ये व्हाट्सएप पे ये सारी फ़ोटो डालता है तो उसका भाई इस चीज़ को देख लेता है, उसको पता चल जाता है कि इसने ऐसा कुछ किया है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता लेकिन वो घर पे जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है। और ये इसके बाद क्या करता है, ये इटावा के जंक्शन पे जाता है, वहाँ पे मरूथल रेल आके खड़ी होती है। ये उसके आगे पीछे घूमता है, उसके आगे जाके लेटता है तो वहाँ का लोको पायलट इसे देख लेता है। वो आरपीएफ और जीआरपी को फ़ोन करता है, फिर इसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, ये सीओ सिटी को एक चिट्ठी लिख के भेज देता है जिसमें इसने साफ साफ लिखा हुआ था कि साहब मेरे को 15 लाख का नुकसान हो गया है, मेरी ज़मीन हड़प ली गई है, इसकी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है और मैं भी आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। और उस चिट्ठी में दोस्तों इसने क्या लिखा था, इसका सगा भाई और इसके फुफेरे भाई का इसने नाम लिखा था कि इन दोनों ने इसकी ज़मीन हड़प ली है। और 15 नवंबर 2024 तक पुलिस ने इसके फुफेरे भाई और इसके सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, रो रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सारी बातें झूठी हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इनकी एक ना सुनी। वो क्यों ना सुनी मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल जो मुकेश वर्मा था वो आत्महत्या करने जा रहा था और आत्महत्या करने से पहले ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। अब मरने वाला आदमी झूठ क्यों लिखेगा, इसीलिए शायद पुलिस को उसकी बात पर यकीन हो गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों पुलिस को इसकी बात पर यकीन हो जाता है, मीडिया को इसकी बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इसी बीच में इसके रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं क्योंकि 2 लोगों को गलत फंसाया जा रहा था। अब इसके रिश्तेदार बीच में आते हैं
तो वो बताते हैं कि इस कहानी में एक और किरदार है जिसका नाम है स्वाति। स्वाति यानी कि इसकी पहली पत्नी की ममेरी बहन। ममेरी बहन स्वाति के साथ में इसका अफेयर चल रहा था और ये अपने परिवार में कुछ भी नहीं देता था। जितना भी पैसा ये कमाता था वो सब की सब ये स्वाति के घर में लगाता था। अब दोस्तों, जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उस दिन स्वाति उससे मिलने आई थी और उसे मुकेश वर्मा ने बस में बैठा के कानपुर भेज दिया। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उसको दूसरे दिन पता चलता है कि मुकेश वर्मा ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी, तो स्वाति की आप हिम्मत देखिए, वो उससे कोर्ट में मिलने भी पहुंच जाती है। और देखिए मुकेश वर्मा कितना चालाक था। जैसे ही स्वाति वहाँ पे आती है तो वो स्वाति को देख के अनदेखा कर देता है कि जैसे ये उसे जानता ही ना हो। स्वाति वहाँ पे आई हुई थी और मुकेश वर्मा चुपचाप खड़ा था, वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, मुकेश वर्मा चाहे स्वाति को जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे, तब तक वहाँ पे उसके रिश्तेदार पहुँच जाते हैं और रिश्तेदार मुकेश वर्मा की पूरी कहानी पुलिस वालों को जाके बता देते हैं कि मुकेश वर्मा स्वाति नाम की एक लड़की औरत से अफेयर में था और उसके बाद वो सारा पैसा स्वाति के घर में ही लगाता था, वो अपने परिवार में कुछ भी नहीं लगाता था। अब पुलिस क्या करती है, मुकेश वर्मा के मोबाइल की CDR निकालती है तो पता चलता है कि स्वाति उस दिन यानी कि 11 नवंबर 2024 की रात को यहाँ पे इटावा में आई थी और इन दोनों के बीच में बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। तो पुलिस क्या करती है, स्वाति को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद में इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि मुकेश वर्मा के साथ और कौन इस कांड में मिला हुआ था या इन चारों हत्याओं की कोई और वजह है। अब दोस्तों, पुलिस ने क्या किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें पहला होता है मुकेश वर्मा, दूसरी होती है स्वाति, तीसरा उसका फुफेरा भाई और चौथा उसका सगा भाई जिनके ऊपर मुकेश वर्मा ने इल्ज़ाम लगाया था। इन चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इसके ममेरे भाई और फुफेरे भाई के साथ क्या होगा वो समय बताएगा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम सिद्ध होता है या नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये कहानी पलटी वैसे वैसे ये सोशल मीडिया पे फिर से फैल गई कि जिस आदमी ने ये कहानी सुनाई थी कि उसके साथ धोखेबाजी हुई है, उसका 15 लाख रुपए हड़प लिया है, उसकी ज़मीन हड़प ली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल उस 50 साल के आदमी ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी और अपने 3 सगे बच्चों की हत्या की थी, ना कि किसी पैसे के चक्कर में। और उसने अब तक जो भी बोला था झूठ था। तो दोस्तों, अभी भी लोग यही सोच रहे हैं कि शायद इसके आगे भी कोई और कहानी होगी। अगर इसके आगे कोई कहानी होगी तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना और विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था और आपसे पूछना था कि आपका क्या कहना है इस मुकेश वर्मा के बारे में, इसकी कहानी के बारे में। आप ज़रा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।